हेलो एवरीवन, दिस इज़ वजीहा मलिक। वेलकम टू द उर्दू मिस्टीरियस वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के खौफनाक तरीन और आसेब ज़दा करार दिए जाने वाले मकामात के बारे में, जिन भूतों, आसेब, अफरियत और अजीब व गरीब मखलूक़ात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब या माशरा इससे खाली नहीं। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में बाज़ मकामात अपनी पूरी इसरारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। मैक्सिको में गुड़ियों का जजीरा। मैक्सिको के इलाके ज़ोचैमलिको की एक सीना बसीना दास्तान के मुताबिक एक शादीशुदा मर्द अपने बच्चों समेत इस पुरस्कून मकाम पर आया था और 20वीं सदी में शदीद तूफान से एक बच्ची डूबकर हलाक हो गई थी, जिसके बाद इसकी रूह इस इलाके में भटकने लगी थी। 1950 के अशरे में यहाँ कई मकामात पर वो बच्ची नजर आई और अपने वालिद से बात करके गुड़ियाँ मांगती रही और इस शख्स ने पूरे जजीरे को गुड़ियों से भर दिया था। इस शख्स का कहना था कि छोटी बच्ची इसको डबोना चाहती है और अगले दिन इस शख्स की लाश पानी में मिली थी, जबकि कई लोगों के मुताबिक रात के सन्नाटे में किसी बच्ची के रोने, पुकारने और गुनगुनाने की आवाज़ आती है और लोग यहाँ रात क़याम करने से डरते हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में खौफ घर। जद्दा में समंदर किनारे एक 100 मीटर बुलंद मकाम है जिसे अजीब ज़दा करार दिया जाता रहा है। यहाँ 16 साल के 9 उम्र नौजवान जाते हैं और वापस नहीं आते और मकामी अफराद के मुताबिक 9 उम्र अफराद इसकी जानिब खींचते चले जाते हैं। इस घर में बिजली नहीं है, लेकिन एक टीवी चैनल के अमले ने यहाँ पत्थरों की हरकत, कानों में सरगोशियाँ और पीली रोशनियां नोट की हैं। लोगों के मुताबिक इस मकान की छत हमेशा कुओं से भरी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी बरतानिया के बारे में, जहां ग्लौचेस्टरशायर का एक असेबी होटल है। बरतानवी शहर ग्लौचेस्टरशायर में एक कदीम सराय है जो एक कब्रिस्तान पर कायम की गई है। 19वीं सदी में कई मुजरिम इसमें पनाह लिया करते थे। ये सराय कई ड्राउनी फिल्मों में इस्तेमाल हुई और तारीखी लिहाज से 12वीं सदी से आसेब ज़दा है। इस सराय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 रूहों का राज है और अंदर दाखिल होने वाली एक छोटी बच्ची को देखा है। उन्होंने फर्नीचर को ऊपर उठते हुए भी नोट किया है। अमेरिका में ये कदीम मकान 17वीं सदी में तामीर किया गया था। इस मकान की साख्त कुछ ऐसी है कि इसमें 7 तकोनी साख्तें हैं। यहाँ इन ख़वातीन पर मुकदमे चलाए जाते रहे हैं जिन्हें जादूगरनी और चुड़ैल करार दिया जाता था, जिनमें से 20 को सजाए मौत देकर बेदर्दी से कत्ल किया गया था और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तारीखी हवाले से ये सलीम का सबसे ज़्यादा आसेब ज़दा मकाम है, जहाँ खिड़कियों में एक खातून को हियोला दिखाई देता है। इस तरह कई लोगों ने एक छोटे बच्चे को भी यहाँ खेलते हुए देखा है और ये सिलसिला 1668 से जारी है। पेस्को के वैम्पायर के बारे में। जनूबी अमेरिका में पेरू का शहर पेस्को एक खूबसूरत तफरीही मकाम है और 1913 में इंग्लैंड में एक खातून जो कि सैरा एलन रॉबर्ट्स के नाम से जानी जाती थी, उसको ड्रैकुला और जादूगरनी करार देकर कत्ल किया गया था और इसके बाद ही यहाँ गैर मामूली वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया था। सारा एलन के बारे में बताया जाता है कि वो एक ड्रैकुला की तीसरी बीवी थी और इस पर गिरफ्तारी के मुकदमे चलाया गया था। इस खातून का ताल्लुक इंग्लैंड से था और वहाँ के चर्च ने सज़ा देने के बाद इसे दफनाने से इनकार कर दिया था और यूं इसके शोहर ने इसे पैरों में लाकर दफन किया था। इसके बाद से अब तक कई अफराद ने रात को इस खातून को भटकते हुए देखा है और आवाज़ें भी सुनी हैं। अब मैं आपको जापान में मौजूद ओकीगारा, एक खुदकुशी के जंगल के बारे में बताऊंगी। जापान में फ्यूजी पहाड़ के दामन में ओकीगारा के जंगल खुदकुशियों का जंगल भी कहा जाता है, जहां लोग इज्तिमाई खुदकुशियां करते हैं। 2004 में यहाँ 108 अफराद ने खुशी की थी। हर साल औसतन 100 अफराद यहाँ खुदकुशी करते हैं और इसी वजह से ये इलाका बहुत आसेब ज़दा करार दिया जा चुका है। यहाँ आने वाले घबराहट और किसी की मौजूदगी का एहसास करते हैं।
और जंगल में रात के सन्नाटे में शोर भी सुनाई देता है। जंगल की एक और अहम बात यह है कि इसमें गहराई तक जाने वाले अफराद अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।